टोच का फोड़े मारो रे छे है गाने से क्यों बनाते हैं, फालतू काम नहीं करते, पढ़ाई छोड़ दिया, गया नहीं, स्कूल ही नहीं गया। तो चलिए आज हम मिलने जा रहे हैं राकेश डुडवे से, जिन्होंने आदिवासी सॉन्ग कई सारे गाए हैं। तो चलिए जानते हैं हम उनके जीवन के बारे में कि वो आदिवासी सिंगर कैसे बने। तो वीडियो को बिना देर करे हुए करते हैं स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिजियम मंडलोई और आप देख रहे हैं इंट्रो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही तगड़े वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। तो राकेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंट्रो चैनल पर। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको मेरे जीवन के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा और आप बिना देखे वीडियो लाइक सब्सक्राइबर कर देना और इंट्रो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो राकेश भैया, आप हमें बताएं कि आपने अपनी सिंगिंग की जो आदिवासी सिंगिंग की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की। भैया हम जब पहले सिंगिंग से पहले ताशे बजाने का काम करते थे। जैसे कई शादी हुई हमारे रिलेशन वगैरह में या कोई गांव में हुई तो ताशे बजाने का काम करते थे। तो शुरू से इस चीज़ों में बहुत शौक़ था हमें। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक सिंगर बने। फिर हमने कोशिश जारी रखी और स्टूडियो गए। मेरे दोस्त अनिल बड़ोले ने और मैं सेंधवा गए, वहाँ से शुरुआत करी हमने रोहिणी स्टूडियो से। तो सबसे पहले तो मेरे भैया अनिल बड़ोले ने गाया वहाँ एक गाना। फिर दूसरी बार गया तो मैं गाया। फिर पब्लिक ने मुझे पहले दूसरे गाने में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पब्लिक अच्छा सपोर्ट करने लगे, प्यार सपोर्ट करने लगे। तो मुझे और हौसला बढ़ा। तो मैं चाहा कि क्यों ना आगे और कोशिश जारी रखूं। तो दोस्तों मैं इसी तरह कोशिश जारी रखा और एक पे एक सॉन्ग निकालते गया। जैसे शुरुआत में फिर मेरा एक गाना बहुत अच्छा वायरल हो गया। वहाँ से मेरी और खुशी हुई और मेरी और हिम्मत आ गई आगे कुछ और सिंगिंग करने की और अच्छे से अच्छे गाने लाने की। तो दोस्तों वो गाना ये था, मैं आपको थोड़ा सा 2 पॉइंट गा के भी सुनाऊंगा। जो मेरा 5वें नंबर का गाना हिट हुआ था अपने रोहिणी स्टूडियो सेंधवा से। वो गाना इस प्रकार का था। ओ खाटी आंबेली पर मुरेल्यो टोच का फोड़े मारो रेल्यो छेल्यो जीवेडो बोदेली पड्यो सेसेल्याने बारे खोंडा रे सेसेल्या तारी कोदर जानो सोनू तारा बारे नोखरा वो जुबा नहीं तारी कोदर जानो। इस प्रकार का था, बहुत मज़ा आएगा था और उस गाने से मेरी पहचान बनी पब्लिक में। और दोस्तों उसी प्रकार मुझे बहुत और खुशी हुई। मैं कोशिश जारी रखा और एक से एक गाने लाने की प्रयास करता रहा। फिर क्या दोस्तों, अच्छे से अच्छे गाने लाता रहा, एक के बाद एक। बांडी घाघरी हो गई, आपने सुना ही होगा। इसके बाद उल्की तुमड़ी, खुदरे डोहलो पानी जाए, ऐसे बहुत सारे मैंने हिट गाने दिए। तो दोस्तों अब क्या बहुत सारे गाने हो गए, मुझे भी पता नहीं कितने गाने मैंने हिट दे दिए। और आपकी कृपा से आज भी अच्छे चलते अपने गाने मार्केट में चल रहे हैं। और इसी तरह आप लोग मेरा भी प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। हम आपके बीच में नए से नए टिमली और वीडियोस लाते रहेंगे। तो राकेश भैया, आप हमें बताएं कि आपने अपनी एजुकेशन की पढ़ाई कहाँ तक करी है। पढ़ाई तो भैया मैं ज़्यादा नहीं किया हूँ। जैसे अपने गांव में पहली से मिडिल स्कूल तक गया था, 8वीं तक। फिर 8वीं पास करके मैंने हाई स्कूल में गया था 9वीं में। हमारे गांव के पास में उपला गांव था वहाँ। तो 9वीं में वहाँ मैं त्रैमासिक परीक्षा का एग्ज़ाम दे के फिर पढ़ाई छोड़ दिया, गया नहीं, स्कूल ही नहीं गया। तो बस वजह यही है कि दोस्तों मैं गाने बजाने के चक्कर में ज़्यादा शुरू से इस लाइन में बहुत शौकीन था। तो मैं इसी लाइन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया आगे। आपने जब अपनी सिंगिंग लाइन स्टार्ट की तो आपके परिवार से आपको कैसा सपोर्ट रहा। भैया पहले तो परिवार वाले और सब यही बोलते थे कि क्या मिलता है गाने से, क्यों बनाते हैं, फालतू काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करी और ये गाना गाने का काम कर रहे हैं, क्या मिलेगा, खेती में काम नहीं करता है, ऐसा है वैसा है करके। फिर
मैं उन की बातों पे कहीं ध्यान नहीं दिया और मेरी कोशिश मैंने जारी रखा और गाने बनाते गया। दोस्तों, गांव वाले भी आज के तारीख में मुझे बहुत सपोर्ट और प्यार देते हैं और मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं आज की तारीख में। तो राकेश भैया, आपने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कौन से सन से की है? यूट्यूब तो भी हम जैसे शुरू में हम जानते ही नहीं थे कि यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं क्या, ये हमें जानकारी कुछ भी नहीं थी। जैसे हम जिस समय हमारे गाने मार्केट में धूम मचाए, बांडी घाघरी, उल की तुमड़ी, उस समय यूट्यूब तो था पर हम नहीं जानते थे और जो जानते थे वो हमको जानकारी नहीं दी। तो क्या है, उस समय हमारा चैनल नहीं था तो बहुत सारे यूट्यूबर ने अपने चैनल पे डाल लिए और चले भी बहुत सारे यूट्यूबर के पास हमारे गाने कई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन हर चैनलों पे चले, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर है। पर हमको किसी ने जानकारी नहीं दी। फिर हमको एक दूसरे ने जानकारी दी, धीरे धीरे हमको भी मालूम हुआ कि हर कोई बोलने लगा कि यार राकेश जी, आप गाने आपके खुद के चैनल, आपके नाम से चैनल बनाओ और आपके खुद के चैनल पे गाना अपलोड करो, क्योंकि गाने यूट्यूब से भी पैसे मिलते हैं। ऐसे करके हमको किसी हमारे दोस्तों ने बताया तो फिर हमने हमारे नाम से चैनल खोला। चैनल हमने ये मान के चलो कि मैं 2020 में खोला था भैया। तो राकेश भैया, आपकी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी? भैया, यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट मेरी आई थी करीबन 12 से 13 हज़ार रुपये आए थे। और मेन बात तो ये है थी कि भैया मेरा चैनल पहले हमको आता ही नहीं था चैनल चलाना, तो हम खुद के चैनल पे गाना सुनना और ये करते थे। तो मेन बात तो ये है कि मेरा 2 बार चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो पहली किस्त आई थी मेरी 12 से 13 हज़ार, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मुझे और भी आगे इस लाइन में काम करने की इच्छा बढ़ती गई। तो आप अपने आने वाले जीवन में सिंगिंग जो आप करते हैं, ये आप छोड़ दोगे या फिर हमेशा करते रहोगे? सिंगिंग तो भैया हमारा एक शौक़ है और एक देखा जाए तो हमारा बिजनेस बन गया आज के तारीख में। तो जहाँ तक हो सके हम करते रहेंगे और करेंगे, ये हमारा वादा है। तो राकेश भैया, अगर आपसे कोई मिलना चाहे या आपसे कोई आदिवासी गाना बनवाना चाहे तो वो आपसे किस प्रकार संपर्क करे? भैया, कोई अगर गाने का ऑर्डर देता हो, डीजे के बारे में बनवाना हो, कोई दुकान के बारे में बनवाना हो, तो वैसे तो कॉल क्या है बहुत सारे आते रहते हैं और ज़्यादातर क्या है कि हम कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं और जो नाम सेव रहता है उसी का कॉल अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो कोई भी ऑर्डर देना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राकेश डुडवे के नाम से, तो उस पर आप मैसेज कर लीजिएगा, मैं उस पर आपको तुरंत जवाब दे दूंगा और फिर कॉल पे बात भी कर सकते हैं अपन। तो राकेश भैया, आपने अपने जीवन में यूट्यूब के साथ साथ, सिंगिंग के साथ साथ कहीं और भी जॉब की है क्या? पढ़ाई के साथ साथ खेती का काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी बस यही सिंगिंग लाइन, बस इसके अलावा जॉब वो कहीं नहीं करी, क्योंकि पढ़ाई नहीं ज़्यादा करी तो जॉब करे नहीं और ज़्यादा अपन जॉब के बारे में सोचे भी नहीं। तो आप जो ये आदिवासी गाने लिखते हैं जी, ये आप स्वयं लिखते हैं या किसी और से लिखवाते हैं? भैया, मैं जो भी जितने भी गाने मेरे हो गए होंगे आज से करीबन बहुत सारे गाने हो गए, ऐसा देखा जाए तो 400-500 गाने हो गए होंगे। मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही धुन लेता हूँ, खुद ही जोड़ता हूँ। आज तक मैंने किसी का लिखा हुआ नहीं गाया। तो ये गाने आप लिखने में लगभग कितना समय ले लेते हैं, एक गाना पूरा लिखने में? ये तो कहीं बोल नहीं सकते भैया। जैसे अगर चाहे तो मैं आधे घंटे में भी गाना लिख सकता हूँ, क्योंकि लिख के तो गाता ही नहीं मैं, शुरू से आदत नहीं है मेरी। बस कई ऐसे अच्छी धुन याद आई, कई अच्छे से शब्द दिमाग में आए तो उसको मैं मोबाइल के ज़रिए टेप कर लेता हूँ उस आवाज़ को और उस धुन को, उसी आधार पे ही मैं गाना तुरंत जोड़ लेता हूँ। तो आप अपना एक गाना बनवाने में कुल कितने पैसे खर्च कर देते हैं? हम एक गाना बनाने का खर्च अगर खुद के चैनल के लिए हम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार का खर्चा कर देते हैं।
जैसे आप अगर किसी दुकान या डीजे का प्रचार कर रहे हैं जी। तो आप इन सब का पेमेंट अलग अलग लेते हैं या फिर एक ही समान होता है? प्रचार का और डीजे का रेट क्या है, थोड़ा अलग अलग रहता है, उस हिसाब से देखना पड़ता है। डीजे वाले से इनसे हम 5 से 6 हज़ार एक गाने का चार्ज रखते हैं। राकेश भैया, आपके पहले और अभी के जीवन में कुल कितना अंतर है? जब आप पहले फेमस नहीं थे, आज आप फेमस है, आज आपको हर कोई जानता है जी। तो आपसे लोग मिलने आते हैं तो आपको कैसा क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होता हूँ और ऐसा लगता है कि दूर दूर से लोग आते हैं, मिलने आते हैं, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि पहले हमको कोई नहीं जानता था, गांव में नहीं पहचानते थे, आज हमको पूरी आदिवासी दुनिया जानती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप भैया बोले पहले के और अभी के, तो भैया पहले और अभी के बहुत अंतर है, 1000 हाथ का फ़र्क पड़ गया, क्योंकि पहले हम कैसे ज़िंदगी जीता था और आज क्या ज़िंदगी है हमारी, ये हम जानते हैं। और ऐसे ही नहीं, बहुत हम एक समय में मुसीबत भी उठाए ले, मैं मज़दूर भी जा चुका हूँ और काम भी कर चुका हूँ खेती में, पर आज की तारीख में भगवान की दुआ से बहुत बढ़िया है और जो भी चल रहा है सब मालिक के दुआ से बढ़िया है। तो राकेश भैया, आपकी शादी हो चुकी है या फिर अभी नहीं हुई है? शादी मेरी हो गई है और रही बात शादी की, तो हमारे आदिवासी समाज में छोटे छोटे उम्रों में कर देते हैं, ज़्यादातर छोटी उम्रों में कर देते हैं, क्योंकि शुरू से हमारे आदिवासी में यही रीति रिवाज है। तो मेरी भी उसी तरह 17 से 18 साल में शादी हो गई थी। तो राकेश भैया, आपका अब आने वाला सॉन्ग कौन सा है? माँ नर्मदा डीजे साउंड करके सिलोटा से रिकॉर्डिंग की हमने, अनिल पिपलाजोर में हम 2 भाई मिलके गाए थे। एक अपलोड हो चुका है और एक आने वाला है, और बाकी रही बात वीडियो की शूटिंग की तैयारी चल रही है। गाना रिकॉर्डिंग हो गया है वीडियो का, अब म्यूज़िक डालना बाकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में वीडियो भी आएगा नया। तो उसके कुछ 2-3 लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को सुना देगा के। दोस्तों, जैसे कि हमारा गाना जो उल्की तुमड़ी वाला हिट हुआ था, मैंने उसी आधार पे वीडियो की एक तैयारी कर रखा हूँ और वो शूटिंग बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो आपको भैया के कहने पे 2 लाइन गा के आपको सुना रहा हूँ। बहुत प्यारा गाना है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और आप ऐसे ही प्यार सपोर्ट हमें देते रहना। तो सुनिए इस प्रकार से। ये पुजारा वालीले काछड़ी ने धोरेले बोल के वारो पूज दे जी भाया ने घेरे सेरे, वारो पूज दे जी भाया ने घेरे सेरे। ये अब मुखड़ा है, बाकी अंतरा है, 2 अलग है, तो बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो राकेश भैया, आपने अभी तक आपकी यूट्यूब जर्नी में जो पेमेंट यूट्यूब से कमाया है, उससे आपने घर में क्या क्या सामान लिया है? घर में सामान तो जैसे कई भी चीज़ बहुत सारी ऐसे लिए, मोबाइल वगैरह, तो कई गाड़ी छोटी सी मोटरसाइकिल ली है। हालांकि एक दूसरे काम में और पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ली है जो कि मैं बता नहीं सकता, पर अच्छा सब काम में ही पैसे लगा रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। तो राकेश भैया, आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं कि वो यूट्यूब पे आए तो किन किन बातों का ध्यान रखें? तो दोस्तों, आप लोग भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को नए नए कंटेंट देना होगा यूट्यूब को, और बाकी जो चीज़ सीखने को आपको मिलेगी वो यूट्यूब सिखा देगा। यूट्यूब के ज़रिए सब कुछ सीख सकते हैं आप, और जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि भैया की तरह नए नए कंटेंट आपको भी लाना होगा। तो चलिए राकेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए ये कीमती समय निकाला और हमें इतना कीमती अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही तगड़े वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि अगला वीडियो किसके साथ बनाएं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।